आज हम हाइट एंड डिस्टेंस में आगे और देखेंगे किस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उनको करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। और अब से हम क्या करेंगे कि मैं आपको हर सेशन में कुछ क्वेश्चंस, जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को कीजिए, है ना। मैं मतलब ड्यूरिंग द सेशन बीच में भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, एंड में भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखिए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अगर आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर ये समझ के चलेंगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, वरना अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हैं। तो वो एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मेरा ये टॉपिक कवर हो गया है, मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा जाए एग्जाम में, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो मोरओवर एक चीज और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पेन एंड पेपर, है ना, कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए और जो जो समझाया जा रहा है उसको प्रॉपर आप नोट कीजिए और उसके नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको ये टॉपिक ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम कई बार क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठते हैं, हम अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? देखिए, फायदा तो ये होता है कि हम बैठे हैं और हमें सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, हाँ, हमें हर चीज समझ में आ गई। बट द प्रॉब्लम इज, जब हम खुद कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो क्वेश्चन हम करते 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 कहीं ना कहीं अटकते हैं। अटकने के बाद अरे यहाँ पे क्या बताया था, कुछ टेक्निक बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पेन एंड पेपर अगर आप लेके बैठेंगे तो आप को ये टॉपिक एक ही बार में क्लियर भी होगा और आप क्वेश्चन ज्यादा अच्छे ढंग से कर भी पाएंगे। तो आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपको बोला ट्री, है ना, एक पेड़ है 12 मीटर हाई, 12 मीटर ऊंचा ट्री है और वो जो है कहीं से टूट गया। इट इज ब्रोकन बाय विंड, हवा से टूट गया है, इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 विद द ग्राउंड। ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया, ट्रिगोनोमेट्री में द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम। ये ग्राउंड है और लेट्स से इस ग्राउंड में ये ट्री है, ये ट्री यहां कहीं से टूट गया है और जैसे कि ये टूट के ऐसे नीचे गिरेगा, तो ये ट्री यहां से टूट गया और इसके ऊपर का हिस्सा ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है। और वो जमीन को टच कर रहा है और वो क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। अब आपको बोला है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री। अब देखिए, ओरिजिनली जो ट्री है हमारा ये था, ये हमारा पेड़ था। तो बॉटम ऑफ द ट्री यानी इस बेस से कितनी हाइट पे, एट व्हाट हाइट, है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। माना जमीन से लेके ये वाली हाइट कितनी है जहां से ये पेड़ टूट गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब देखिए, अभी तक हमने जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के किए थे प्रीवियस क्लास में, जहां पे हमने सिंपल कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस में हम ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करेंगे तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल सा रूल आपको बताया था, नोन एंड अननोन। इसका बस मुझे रेशो निकालना है, क्या मुझे निकालना है और क्या मुझे दिया हुआ है, इन दोनों का रेशो। अब वो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो बन रहा है उससे इक्वेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम उसी में, मतलब देखिए, रूल जो है पूरी ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में यही रहेगा, अननोन एंड नोन। मुझे सिर्फ रिलेशन निकालना होगा अननोन और नोन के बीच में, और वो कौन सा पर्टिकुलर रेशो है वो देखना होगा और उससे इक्वेट करके सॉल्व करना होगा। सारी ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में यही कंसेप्ट यूज होना है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आते जाएगा, वो वेरिएशन हम समझेंगे। यहाँ पे टोटल हाइट 12 मीटर्स है। अब ये वाली हाइट जो है, जो मुझे निकालनी है, इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूं। अब अगर ये डिस्टेंस x है तो जो टोटल हाइट है, देखिए ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, 12 था, इतना पोर्शन x हो गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का पोर्शन हो जाएगा 12 माइनस x। ये बात समझ में आ गई। टोटल हाइट इज 12, इतना हिस्सा x, तो इतना हिस्सा क्या होगा, टोटल 12 में से ये x को माइनस कर दो, हटा दो। अब ये जो 12 माइनस x वाला हिस्सा ये टूट के नीचे गिरा है, दैट मींस ये जो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ये 12 माइनस x होना चाहिए। अब इस डायग्राम पे मत जाइए, ये डायग्राम हमारा एक्यूरेट नहीं है, नॉट टू स्केल। तो अब बोलेंगे कि ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। देखिए, ये मैंने फ्री हैंड से स्केच किया हुआ है, कोई स्केल लेके स्केच नहीं किया है कि मैं एक्यूरेट बनाऊं। ठीक है। तो समझने के लिए बस ये बताया गया है, ये टूट के ऐसे गिरा और ये जो 12 माइनस एक्स है, दिस हैज टू बी 12 माइनस एक्स। ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बस एक चीज पता है कि एंगल जो है 60 है। अब देखिए,
इसके बारे में तो कोई बात हुई ही नहीं है, तो आउट ऑफ द पिक्चर। मेरे पास बस ये दो ही चीजें हैं, एक x है और एक 12 माइनस एक्स है। अब इसका मैं रेशो निकाल सकता हूं, हालांकि यहाँ पे मेरे पास दोनों ही चीजें अननोन है। अगर देखा जाए तो देखिए ये x है, यहाँ पे भी एक x है, लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों का रेशो इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों में जो वेरिएबल है ना वो x है, सिंगल वेरिएबल है, इक्वेट करके x की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे कि ये डायग्राम मैं एक बार फिर से यहां बना देता हूं। मान लीजिए ये पेड़ था, ये जमीन था, ये पेड़ यहां कहीं से टूटा और ये ऊपर का हिस्सा जो है टूट के आके यहां पे गिरा। ये टोटल हाइट 12 था, ठीक है। और अब यहां पे मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि ये ऊपर वाले हिस्से को x लेता तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है 12 माइनस एक्स बनता। पॉसिबल था, पॉसिबल था। अच्छा, अब तो मैंने ऐसे नहीं करके वैसे क्यों किया? अच्छा, आंसर तो इस तरीके से भी आएगा। तो मैं वेरिएबल इसको लूं या इसको लूं, ये डिसाइड करने के लिए आप हमेशा क्वेश्चन में देखिए कि आपको निकालना क्या है। अब जैसे कि मुझे बोला था कि जमीन से कितनी हाइट पे वो पेड़ टूटा है, माना जमीन से कितनी हाइट पे पेड़ टूटा है, माना मुझे ये हाइट निकालनी थी। तो जो मुझे निकालना था मैंने उसको x अज्यूम किया, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको x ले लिया, तो जो बाकी अदर पार्ट जो बच गया उसको मैंने 12 माइनस एक्स ले लिया। इसको अगर मैं x लेता हूं, इसको 12 माइनस एक्स लेता हूं तो भी मेरा आंसर आएगा, लेकिन उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। वो ये कि द मोमेंट मैंने x निकाला उसको मुझे 12 से माइनस करके फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। जबकि इस फिगर में जैसे ही मुझे x की वैल्यू मिलेगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो बाकी आंसर दोनों ही तरीके से आएगा, लेकिन हाँ मैं यहां पे क्या करूं कि ऐसी चीज को मैं x सब्स्टिट्यूट करूं या x अज्यूम करूं जो मुझे निकालना हो। अच्छा, अब यहाँ पे इन ट्राइंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से A, लेट्स से B एंड लेट्स से C। तो इन ट्राइंगल ABC, इसका सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही अननोन है, किसी को भी किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। तो हम BC ले लेते हैं एंड अपॉन लेट्स से AC ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में दिस इज एंगल, एंगल के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कौन सा रेशो? साइन थीटा। थीटा की जगह हमारे पास 60 डिग्री है तो हम साइन 60 लिख लेते हैं। नाउ BC इज व्हाट? BC हमारे पास x है, AC हमारे पास 12 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2, ठीक है, यह हमें मिल गया। अब मुझे इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिल जाएगा √3 12 माइनस एक्स, इतना हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x इज इक्वल टू 12 इंटू √3, ये हो जाएगा 12√3 माइनस √3 इंटू एक्स, √3x हो जाएगा। फाइन, अब क्या है नेक्स्ट? लाइक टर्म्स टुगेदर, माना ये वेरिएबल वेरिएबल एक साथ, यहां पे भी x है यहां पे भी x है, इनको हम एक साथ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x। अब ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, √3 with an x is equal to 12√3। यहां पे x और x हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 with an x is equal to 12√3। ओके, आगे क्या किया जा सकता है? तो x is equal to x is equal to, ये 2 प्लस √3 उधर डिवाइड में चले जाएगा, 12√3/2 प्लस √3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x और मुझे x ही निकालना था, तो 12√3/2 प्लस √3 मीटर्स इज द आंसर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको बोला जाता है कि इसको आप फ्रैक्शन में निकालो, तो फ्रैक्शन में हम निकाल सकते हैं, माना जैसे √3 की हम वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 ये हमें पुट करनी है, ये आपको याद रखना है। √2, √3, √5 है ना, 10th स्टैंडर्ड में ये कुछ लाइक 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं सबके स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है, अदर देन जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लाइक
1 है, देन 4 9 है ना, ये इनका तो हर किसी को याद रहता है। बाकी जो नंबर्स हैं इनके रूट्स आप याद रखिए, ठीक है, स्पेशली 2 3 5, ठीक है, ये जनरली जो है एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो अब क्या करना है, मुझे रैशनलाइज करना है, ठीक है, रैशनलाइजेशन हमें आता है। ये जो है इसको मैं एज इट इज लिखूंगा विद द साइन चेंज्ड, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, यही करते थे हम। जो भी है इसका कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट माना ये जो रेडिकल साइन के आगे, रूट के साइन के आगे जो भी साइन है उसको सिर्फ चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, उसी को ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अच्छा, अब क्या होगा, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 12 रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। नीचे हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो a की जगह 2 है, मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर लिखा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। या फिर हम जैसे कि एक रूल ही बना सकते हैं कि जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, नीचे जो दो नंबर होते हैं ना उनको हम स्क्वायर स्क्वायर करके अलग अलग लिखते हैं, बीच में हमेशा माइनस साइन लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें यहां प्लस यहां माइनस मिल रहा है या यहां माइनस यहां प्लस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसको जितना ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12 2 is 24, 24 रूट 3, 12 रूट 3 माइनस, देखिए 12 रूट 3 और रूट 3, 12 रूट 3 इंटू 2 किया तो 2 12 24। ये आपको मालूम होना चाहिए, जब भी एक स्क्वायर रूट वाले नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नंबर कभी रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता। ये बेसिक चीजें आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए 2 रूट 3 को मैं 4 से इंटू करता हूं, तो ये बिना रूट वाला नंबर है, ये बिना रूट वाला नंबर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 2 8 एंड रूट 3, ठीक है। रूट वाला नंबर एज इट इज रहेगा ऐसे सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन है, मान लीजिए 2 रूट 3 को मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, या रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मान लीजिए, तो ये नंबर है, ये रूट है, ये रूट है, तो ये रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 3 15, रूट के अंदर ही रहेंगे रूट वाले नंबर, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर ही रहेगा। तो रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो रूट के अंदर नहीं है वो रूट के अंदर जो नहीं है उसी के साथ इंटू होगा। ये दोनों आपस में, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पे 2 रूट 3 इंटू 4 हम करें और 4 3 12 तो 2 रूट 12 मिल जाए, या फिर अदर वे राउंड है ना, 2 5 10 तो रूट 10 मिल जाए, ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सी बात है जो ध्यान में रखना है। नाउ तो उस रूल के हिसाब से रूट 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, है ना, ये बात हमें मालूम है, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, तो 12 इंटू 3, नाउ 12 3 36, ये हो गया। अच्छा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, नाउ 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है, तो नीचे 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमको मिल गया 24 अंडर रूट 3 माइनस 36। अब मैं सिर्फ वैल्यू डाल दूंगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 1.732 माइनस 36, ठीक है। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल गया 41.568 अप्रोक्सीमेटली माइनस 36, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 and 5, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया। तो जमीन से 5.568 या 5.57 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, 5.57 मीटर्स की हाइट पे वो पेड़ जो है टूटा है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आगे मैं आपको और समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इसे करें और इसका आंसर क्या है आप मुझे बताएं। आपको ये बन जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 meters हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट द टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 विद द ग्राउंड। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड
the top struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meters from the root. Find the whole height of the tree. अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है. ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ये एक ट्री है. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए फ्री हैंड कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा. अच्छा, ये ट्री बीच में कहीं से टूट गया, अब कहां से टूटा हमें पता नहीं, और टूट के जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट के जमीन पे गिर गया. लेकिन आपको बोल रहा है जमीन पे गिर के वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री. अच्छा, आगे आपको बोला है कि एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द रूट. माना ये ट्री था तो इस ट्री का रूट ये था, यहां कहीं पे था, ये ट्री का रूट था. अब इस पेड़ का जो टिप यहां पे है ये इस रूट से कितना दूर है, 30 मीटर्स दूर है. ठीक है, आपको बोला है फ्रॉम द रूट फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, आपको उस पेड़ की पूरी हाइट निकालनी है. अब पेड़ की पूरी हाइट ये थी, अब इतना हिस्सा तो टूट के नीचे गिर गया, तो माना मुझे बेसिकली अब इस ट्रायंगल में क्या करना है, ये वाला हाइट निकालना है और ये वाला लेंथ निकालना है. मुझे ये और ये निकालना है क्योंकि यही हिस्सा टूट के क्या बना, हाइपोटेन्यूज बना. तो मैं ये दो चीजें निकाल दूंगा, उसको जब ऐड कर दूंगा तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री. तो हमने इसको क्या किया, x एज्यूम कर लिया, लेट्स से इसको y एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी एज्यूम कर लिया. अब यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लीजिए. यहां पे देखिए हमारे पास ये दोनों ही अननोन है. ठीक है, नोन क्वांटिटी मेरे पास सिर्फ ये 30 मीटर्स है. इस ट्रायंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स से ए बी एंड सी. अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहली चीज तो देखिए रूल वही रहेगा, अननोन अपॉन नोन. तो इन ट्रायंगल एबीसी, अब देखिए यहां पे ए बी मेरे पास नोन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी, ये अननोन क्वांटिटी. तो मैं 1 बाय 1 डील करता हूं. तो सबसे पहले तो बी सी अपॉन ए बी. ठीक है ना. अच्छा, बी सी मुझे कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है. ओके, ए बी मुझे कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है. अच्छा, बी सी इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बेसिकली tan होता है. तो मैं लिख लूंगा tan ऑफ 30 डिग्री. तो x अपॉन 30 इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री. नाउ व्हाट इज tan 30? tan 30 को अगर मैं टेबल से देखता हूं, देखिए ये टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 1 अपॉन रूट 3. ठीक है ना, x अपॉन 30 इज 1 अपॉन रूट 3. तो मुझे x यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 30 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय रूट 3. ठीक है ना, x मुझे कितना मिल गया, 30 डिवाइडेड बाय रूट 3. तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूं. तो मुझे ये हाइट तो मिल गई 30 अपॉन रूट 3. ठीक है, अब वो रूट 3 का क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट मुझे y निकालना है इस ट्रायंगल में. ठीक है ना, क्योंकि वो उसका अपर पार्ट था पेड़ का. तो अब अगेन वही रूल लगाएंगे, अननोन अपॉन नोन, यानी कि मुझे y निकालना है और 30 अगेन मुझे मालूम है. ठीक है, y अपॉन 30 ये बेसिकली क्या था, ए सी अपॉन ए बी. AC is what, hypotenuse, AB is what, base. Hypotenuse upon base क्या होता है, हाँ sec. अब देखिए y upon 30 is equal to AC upon AB is equal to hypotenuse upon base and that is sec 30. ठीक है, तो sec 30 कितना होता है, 2 upon root 3. तो हम y upon 30 is equal to 2 upon रूट 3 ऐसे लिखेंगे. अच्छा, तो दैट मीन्स y मुझे कितना मिल जाएगा, 30 को हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 30. ठीक है, ये हमें मिल गया. अब देखिए जो ट्री की टोटल हाइट थी वो क्या थी, x प्लस वाई. ठीक है, यही थी ना, तो वो हम निकाल लेते हैं यहां पे. तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री वो हो जाएगा x प्लस वाई. एक्स हमने निकाला था 30 अपॉन रूट 3 और ये हमने लिखा 2 इंटू 3 60. ठीक है, 2 इंटू 30 अपॉन रूट 3 यानी 60 अपॉन रूट 3. तो इसको हम
क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 60 and 30 दैट बिकम्स 90। देखिए दोनों के नीचे √3 है, ये इजिली ऐड हो जाएगा, तो हमको √3 एलसीएम मिल जाएगा। 30 + 60, 30 + 60 यानी कि 90, 90 अपॉन √3। रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो √3 3 बन जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 90 √3 अपॉन 3, तो 3 3 जा, तो 30 √3 मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 4 5, ठीक है, 51.96, ठीक है, मीटर्स। ये आपके जो ट्री की जो हाइट पूछी गई थी वो ये हाइट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको खुद से करना है, और ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कीजिए, और फिर ये क्वेश्चन वैसे तो आप आपको बन जाएगा, बट स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर बताइए,